दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। सीजीआई बी आर गवई के लिए सामने अग्नि परीक्षा है। भारत के दलित सीजीआई बी आर गवई दलितों के लिए, लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए लड़ पाते हैं या नहीं, ये 10 जुलाई को तय हो जाएगा। क्योंकि बिहार में चुनाव आयोग स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए जो खेल खेलना चाह रहा है या खेलना शुरू कर दिया है, उसके खिलाफ याचिकाओं की बौछार सुप्रीम कोर्ट में लग गई है। तमाम याचिकाकर्ताओं ने याचिकाओं की बौछार लगा दी है सुप्रीम कोर्ट में। अब सीजीआई गवई के हाथ में सब कुछ है। उन्हें तय करना है कि वो संविधान का साथ देंगे, लोकतंत्र का साथ देंगे या फिर सत्ता पक्ष के आगे नतमस्तक होंगे। अब ममता की शेरनी महुआ मैत्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महुआ मैत्रा भी सीधा बंगाल से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट पहुंची, मतलब एक तरीके से पहुंच गई है। बिहार चुनाव में अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे, चुप रहेंगे, तो हमें क्या होगा, हमें क्या मिलेगा? आगे चल के बंगाल चुनाव में भी यह खेला खेला जाएगा। इसीलिए हमें एकजुट होकर के चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। यही कहते हुए महुआ मैत्रा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। चुनाव आयोग की मतदाता सूची संशोधन रिवीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महुआ मैत्रा। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा दिस इज डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी। पहले तो एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बिहार चुनाव में रिवीजन को लेकर के मतदाताओं की सूची में फिर से जो रिवीजन किया जा रहा है, नई सूची बनाने की कोशिश में सरकार, चुनाव आयोग लगे हुए हैं। इसके पीछे की मंशा है दलित वोटर्स, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक वोटर्स को साइडलाइन करना। पहले तो एडीआर, उसके बाद आरजेडी भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने। अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल समेत 4 दिग्गज वकीलों ने मिलकर के इस केस की फाइलें तैयार की और अब महुआ मैत्रा भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने सुप्रीम कोर्ट पहुंची। दिल्ली दरबार के इशारे पर जो खेल पहले बिहार फिर बंगाल में खेलने की कोशिश में चुनाव आयोग लगा हुआ है, उस पर इन तमाम याचिकाकर्ताओं ने पानी फेर दिया है। साथ में 4 दिग्गज सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हरफे मोदी सरकार के नाक में दम करने की क्षमता रखते हैं, ऐसे 4 बड़े दिग्गज वकील भी मैदान में उतर गए हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। अब सीजीआई गवई के लिए बड़ी चुनौती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई के लिए चुनौती है कि इस मुद्दे पर वो सत्ता पक्ष के दबाव में आएंगे या फिर लोकतंत्र का बचाव करेंगे। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मैत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की है और जिस तरीके से उन्होंने इस फाइल को तैयार की है, इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के लिए बच पाना फिलहाल बड़ा मुश्किल है। यह याचिका चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लाया गया है, उसे लेकर के है। महुआ मैत्रा ने इस प्रक्रिया को लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए सीधा खतरा बताया। उन्होंने कहा दिस इज वेरी मच डेंजरस फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, फॉर आवर डेमोक्रेसी। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। साथ ही ये लाखों मतदाताओं, खासकर प्रवासी और गरीब मतदाताओं को मताधिकार यानी वोट देने का जो अधिकार है, उससे उन्हें वंचित करने की कोशिश में चुनाव आयोग लगा हुआ है। महुआ मैत्रा ने अपनी पिटीशन में, अपनी याचिका में क्या कुछ कहा है। महुआ मैत्रा का कहना है कि ये एक तरीके से जो टीएमसी है, टीएमसी ममता बनर्जी के नेतृत्व में लोकतंत्र के लिए एक बड़े खतरे की ओर इशारा हमारी पार्टी जो है टीएमसी कर रही है, ममता बनर्जी करती हुई नजर आती है। ये खतरा बिहार में चुनाव आयोग की ओर से शुरू किया गया है और ये आगे जारी रहेगा।
क्योंकि बिहार के ठीक 2-3 महीने के भीतर पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बिहार के बाद पश्चिम बंगाल के जितने भी पिछड़े मतदाता हैं उन्हें वोटर लिस्ट से गायब करने की, आप कह सकते हैं कि विपक्ष यानी ममता बनर्जी को वोट करने वाले तमाम वोटर्स का नाम काटने की कोशिश में चुनाव आयोग लगा हुआ है। और यह सब कुछ दिल्ली दरबार के इशारे पर किया जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि इसकी योजना बंगाल में और उसके बाद अन्य राज्य में भी शुरू करने की है। बिहार से बंगाल, बंगाल से बाकी राज्य में भी यह होगा। उन्होंने आगे कहा है कि मैंने इस पर पिछली रात मतलब 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और जिस तरीके से डेमोक्रेसी का उल्लंघन हो रहा है, जिस तरीके से डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है, इसके खिलाफ आवाज उठाना बेहद जरूरी है। महुआ मैत्रा का तर्क यह है कि यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 के साथ साथ अनुच्छेद 3, 325, 326 का भी उल्लंघन करती है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1960 और निर्वाचक पंजीकरण नियम यानी जो रजिस्ट्रेशन है चुनाव के दौरान उस नियम का भी खिलाफ है, मतलब उस नियम के भी खिलाफ है। ये नए रिविजन जो सरकार मतलब चुनाव आयोग लेकर के आई है, किसके इशारे पर लेकर के चुनाव आयोग आया है ये आप भी जानते हैं। महुआ मैत्रा के अनुसार SIR जो है इसमें एक तरीके से प्रमाण पत्र के रूप में 11 नए दस्तावेजों को शामिल किया गया है। इनमें आधार, राशन कार्ड जैसे आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले ID शामिल है नहीं है। चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप महुआ मैत्रा ने लगाया। महुआ मैत्रा ने कहा है कि अब आपके जन्म प्रमाण पत्र के अलावा कोई अन्य दस्तावेज जैसे मैट्रिक प्रमाण पत्र या PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट में आप कौन से काम में काम करते हैं, इन तमाम चीजों का ID कार्ड आपका जन्म स्थान नहीं बताता है। यह आपका प्रमाण पत्र नहीं हो सकता कि जिसके जरिए आप चुनाव में वोट करेंगे। तो ये बेकार में 11 दस्तावेज जिसके बारे में चुनाव आयोग कह रहा है कि आपको दिखाने पड़ेंगे, आपको जमा करने होंगे, तभी आप जाकर के वोट कर पाएंगे। ये एक तरीके से जितने भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित संप्रदाय, अल्पसंख्यक, इन तमाम लोगों को वोट देने से वंचित करने का प्रयास है जो सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग कर रहा है। उन्होंने बकायदा चेतावनी दी है कि कुछ मामलों में माता पिता के जन्म स्थान को स्थापित करने की आवश्यकता से बिहार में 2.5 से 3 करोड़ लोग इस बार वोट देने से वंचित हो जाएंगे। किस हद तक यह सही है चुनाव आयोग बतला दे। इसे जल्द ही बंगाल में भी लागू किया जाएगा। मतलब चुनाव आयोग सिर्फ इसे बिहार में नहीं, इसके बाद बंगाल में भी लागू करेगा, क्योंकि सरकार इसी मंशा के जरिए काम कर रही है कि कैसे विरोधी दलों को वोट करने वाले वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाए। अब दोस्तों 10 जुलाई को इस पर सुनवाई होनी है। CJI गवई के लिए बड़ी चुनौती है। धर्म संकट में पड़ गए हैं CJI BR गवई, क्योंकि सत्ता पक्ष चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला सुनाने का हर बार की तरह इस बार भी दबाव बना रही है। अब आगे संविधान है, आगे लोकतंत्र है। चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। ऐसे में चुनाव को निष्पक्ष रखना, पारदर्शी रखना CJI का भी एक काम है, बड़ा काम है। ऐसे में दलित वोट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक वोटर्स को बढ़िया प्लानिंग के जरिए, SIR के जरिए, रिवीजन के जरिए जो नई लिस्ट बनाई जा रही है, नई लिस्ट में इन तमाम लोगों को हटाने का पूरा परिकल्पना सरकार ने कर रखा है और उसके मुताबिक चुनाव आयोग से काम कराया जा रहा है, जिसके खिलाफ अब महुआ मैत्रा ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी याचिका में कह दिया है कि ये कुछ नहीं है, ये पहले बिहार में, उसके बाद बंगाल में, उसके बाद सभी राज्य में विधानसभा चुनाव में इसे अप्लाई किया जाएगा, ताकि दलित वोट, पिछड़ा वोट, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ये वोटर्स जो बीजेपी के खिलाफ इस बार वोट करने का मन बना रहे हैं, उन्हें पूरी तरीके से चुनाव में एलिमिनेट कर दिया जाए। अब इन याचिकाओं को लेकर के 4 बड़े वकील, जिसमें अभिषेक मनु सिंह भी शामिल हैं, जिसमें कपिल सिब्बल शामिल है और भी दिग्गज 2 वकीलों की, टोटल 4 वकीलों ने इस मुद्दे पर 10 जुलाई को CJI के आगे याचिकाएं रखेंगे, बात करेंगे, CJI को समझाएंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आएंगे। हर किसी की नजर 10 जुलाई को इस केस पर क्या सुनवाई होती है उस पर रहेगी। फिलहाल
महुआ मैत्रा ने अपनी याचिका में जो कुछ भी कहा है, इस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें और ऐसी तमाम खबरों को लगातार यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।